औरत ने जानबूझकर अपनी नाइट ड्रेस को तकिए पर चढ़ा दिया, फिर अपनी विरासत में मिली छोटी छुरी निकाली और तकिए पर जोरदार वार करने लगी। इसके बाद उसने पागलों की तरह अपना खून निकाला और उसे जमीन पर बिखेर दिया, यहाँ तक कि दरवाजे पर भी एक बूंद टपका। हत्या की जगह को और ज्यादा असली दिखाने के लिए उसने बचा हुआ सारा खून उसी नाइट ड्रेस पर डाल दिया जिसे उसने पहले फाड़ा। फिर उसने वही कपड़े पहने और चैन की सांस लेकर सोफे पर लेट गई। जैसा कि उसने सोचा था, थोड़ी ही देर में दरवाजे पर ताला खोलने की आई आवाज सुनते ही उसने तुरंत आंखें बंद कर दी। जैसे ही झांकने वाला आदमी अंदर आया, वो औरत के पेट के नीचे बिछाए जाल में फंस गया। बिना कुछ जाने वो आदमी कुछ करने ही वाला था, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। औरत पूरी तरह खून में लथपथ थी। वो पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन चूंकि वो बिना इजाजत किसी के घर में घुसा था, उसे डर था कि उसे जेल हो जाएगी। डर के मारे वो तुरंत भाग गया। उसके जाते ही औरत ने तुरंत अपनी योजना पर काम शुरू किया। सबसे पहले उसने कैमरे से घटना स्थल की तस्वीरें खींची, फिर अपने कुछ बाल तोड़कर जमीन पर रख दिए। यहाँ तक कि नकली सीन को और भी सच्चा दिखाने के लिए उसने जमीन को अच्छी तरह से पोंछा और फिर सोफे पर एक बूंद खून टपका दिया ताकि सबूत रह जाए। उसे लगा कि अब वो आदमी बच नहीं पाएगा, लेकिन उसने चालाकी से चाल चली। एक ग्राहक को मकान दिखाने का बहाना बनाया, जिसे पहला चश्मदीद खुद नहीं बल्कि ग्राहक बन गया। लेकिन उस आदमी को अंदाजा नहीं था कि न तो वहाँ कोई खून से सना बदन मिला और न ही कमरे में कोई सामान। आखिरकार वो खुद उस औरत की चाल में फंस गया और जेल की सलाखों के पीछे जा पहुंचा।